चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जापान के एक आदमी ने 12 लाख खर्चा करके अपने आप को कुत्ता बना लिया, अब बनना चाहता है दूसरा जानवर। पीएम मोदी ने कहा बिहार की जनता को लूटने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तेजस्वी को निशाना बनाते हुए कहा। बंगाल तट से टकराया चक्रवाती तूफान 120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पहुंचा और भारत के कुछ हिस्सों में 28 मई को भारी बारिश हो सकती है। आईपीएल 2024 में कोलकाता ने हैदराबाद को धूल चटाया और बने पूरे 10 साल बाद विजेता। रिपोर्टर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के जिस होटल में ठहरे उसका बिल अभी तक नहीं चुकाया गया है। फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी और खड़गे ने की श्रद्धांजलि अर्पित। सूत्रों के अनुसार तलाक के बाद हार्दिक पांड्या को 70% हिस्सा नताशा को देना होगा। आईपीएल 2024 के फाइनल में हारने के बाद रोने लगी टीम की मालकिन काव्या मारन। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल की ट्वीट को शेयर करते हुए कहा कि नफरती ताकतें हारनी चाहिए और सच्चाई जीतनी चाहिए। केजरीवाल का पाकिस्तान के पूर्व मंत्री को जवाब, कहा चौधरी साहब मैं और मेरे देशवासी अपने मसलों को खूब निपटाना जानते हैं, आप अपने पाकिस्तान की सोचो, हालत बहुत खराब है। केकेआर के आईपीएल 2024 के जीतने के बाद शाहरुख खान ने गौतम गंभीर का माथा चूमा और गले भी लगाया। भारत के इतिहास में सबसे बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे नरेंद्र मोदी, अमेरिकी विशेषज्ञ का दावा। केकेआर बनी आईपीएल 2024 की चैंपियन, हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। बिहार के 7 मजदूरों को गोवा में बस से कुचला, 4 की मौत और 3 की हालत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा 5 साल के अंदर देश भर में लागू होगा यूसीसी, शाह ने किया आगाज। एस जयशंकर ने कहा कि वाराणसी से पूरे देश को मैसेज, प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी को जिताए। राजनाथ सिंह का केजरीवाल पर हमला, कहा वर्क फ्रॉम होम सुना है, वर्क फ्रॉम जेल पहली बार सुन रहे हैं। तेजस्वी पर मोदी के दिए बयान पर चढ़ा सियासी पारा, कपिल सिब्बल और केजरीवाल ने लगाए गंभीर आरोप। तेजस्वी यादव का मोदी पर तंज, कहा बिहार ने 39 सांसद दिए फिर भी मोदी का बिहार से सौतेला व्यवहार क्यों। नीतीश कुमार को बड़ा झटका, कद्दावर नेता ने समर्थकों के साथ जेडीयू से दिया इस्तीफा। ओवैसी ने लालू परिवार पर किया हमला, बोले तेजस्वी बताओ बीजेपी से कितने पैसे लिए थे। सीएम नीतीश कुमार की फिसली जुबान, कहा हम चाहते हैं एक बार फिर से मोदी जी देश का मुख्यमंत्री बने। नासिक में सोना कारोबारी के घर से मिला बेहिसाब कैश, 90 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। दिल्ली से लेह जा रही थी स्पाइस जेट की फ्लाइट से टकराया पक्षी, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। भांग खाकर प्लेन में चढ़ा शख्स और आसमान में खोलने लगा इमरजेंसी गेट, जमकर हुआ हंगामा। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर रैंडम सैंपल सर्वे का आदेश जारी, बताया जा रहा है नहीं है खतरनाक। एलन मस्क का व्हाट्सएप जुकरबर्ग पर आरोप, कहा व्हाट्सएप हर रात यूजर के डेटा को एक्सपोर्ट करता है।
राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा मोदी एकमात्र इंसान है जिसका कनेक्शन परमात्मा से है। पीएम मोदी का मिर्जापुर में बड़ा दावा, कहा 4 जून को बड़ा मंगल होने वाला है और मोदी सरकार बनने वाली है। भारतीय यात्री पहली बार हाई स्पीड ट्रेन से जाएंगे जद्दा से मक्का, भारत के हज यात्री रवाना हुए। अमित शाह बोले मणिपुर में शांति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गर्मी से बेहाल बंदर का बच्चा हुआ बेहोश, यूपी पुलिस के सिपाही ने बचाई जान। 4 जून के बाद पुराना आधार बेकार, UIDAI ने दी सच्चाई की जानकारी। राजनाथ सिंह का दावा, कहा हमारे कार्यकाल में भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है। राहुल गांधी फिर बरसे कंगना रनावत पर, कहा पहाड़ी टोपी पहनने की भी समझ नहीं। केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट को बताई वजह। केजरीवाल का होशियारपुर में रोड शो, कहा संविधान बचाने के लिए करे मतदान। मोदी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा सपा वाले आतंकवादियों को छोड़ देते थे। सीएम योगी ने सपा कांग्रेस को लेकर की बहुत बड़ी भविष्यवाणी, 4 जून को इनकी दोस्ती फिर से खंड खंड हो जाएगी। दिल्ली लोकसभा वोटिंग के बाद संजय सिंह का बहुत बड़ा दावा, बीजेपी को दिल्ली की 7 सीटों पर मिलेगी हार। पंजाब के सीएम भगवंत मान का एनडीए पर प्रहार, कहा हमारी एकता मजबूत है, बीजेपी इसे तोड़ नहीं सकती। मोदी के मुजरा वाले बयान पर संजय सिंह का पलटवार, बोले उनकी हार की ये है शब्दावली। हिमाचल में खड़गे का बीजेपी पर निशाना, कहा यह चुनाव जनता बनाम मोदी है। अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी ने झूठी बातों को मुद्दा बना लिया है। जेपी नड्डा का बड़ा हमला, कहा इंडिया अलायंस के नेता जेल में हैं, बाकी बेल में हैं। प्रियंका गांधी बोली बेरोजगारी महंगाई की बात ना करने वालों को दिखा दीजिए बाहर का रास्ता। देश में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 61% मतदान हुआ। सीएम योगी बोले इंडिया गठबंधन को वोट देकर पाप के भागीदार ना बने, कांग्रेस जीत गई तो फिर से 3 तलाक लागू कर देगी। मोदी आज यूपी में करेंगे प्रचार, अमित शाह बिहार और पंजाब के दौरे पर। हिमाचल के सीएम सुक्खू का विपक्ष पर निशाना, कहा अपनी हार सामने देखकर बौखला गई बीजेपी नेता। अमित शाह बोले हमने देश के आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 6ठे चरण में बीजेपी बैकफुट पर आ गई। खड़गे का मोदी पर हमला, कहा मोदी सरकार ईडी सीबीआई के जरिए राज्य सरकारों को गिराने के खेल में माहिर हैं। राहुल गांधी बोले मोदी और अडानी के कारण बागबानों को सेब के नहीं मिल पाते हैं सही दाम। महाराष्ट्र के अकोला जिले में धारा 144 लागू। मुकेश सहनी का आरोप, कहा लोगों को वर्गला रहे हैं पीएम मोदी, झांसे में नहीं आएगा बिहार की जनता। शशि थरूर का आरोप, कहा बीजेपी लोगों को धर्म के नाम पर भड़का रही है, अगर इस बार सत्ता में आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। कल्पना सोरेन का बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार गरीबों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार।